Do you feel the vibes? और दोस्तों, कैसे हो आप। मैं गौरव पल चैनल से गौरव आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो आपका सैलरी पे टैक्स कटता है वो आपका जमा कैसे होता है और उसका किस रेट पे जमा होता है और उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, जो कि हम देखते हैं सेक्शन 192 में होता है। टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं और जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको क्या देता है, प्रोवाइड करता है इस पर्पज़ के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है उसको टैक्स काटना पड़ता है, कंपलसरी है उसके लिए। सेक्शन 192 में एवरेज रेट लेते हैं हम, जब पूरे साल की सैलरी निकाल लेते हैं उस पर पर्टिकुलर परसेंटेज अप्लाई करते हैं। और एक एम्प्लॉयर जो है वो आपको साल के एंड में बेसिकली फॉर्म 16 देता है। उसमें फॉर्म 16 में क्या होता है, आपकी बेसिकली सैलरी की कंप्यूटेशन होती है और आपका कितना टैक्स उसने जमा कराया वो सब इन्फॉर्मेशन होती है फॉर्म 16 में। और उसके बाद एक और बात मेन ध्यान रखिए कि जिन एम्प्लॉयज़ ने अपना पैन डिटेल्स नहीं दी हुई अपने एम्प्लॉयर को, तो उनका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट होगा। सेक्शन 206 में ये लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इन तीनों में से हायर रेट्स हम लेंगे, या तो रेट्स जो कि एक्ट के प्रोविजन में है, जो करंट रेट चल रहा है वो, या तो 20% का रेट, विच एवर इज हायर। तो ये आप ध्यान में रखिए कि हमने अपनी पैन डिटेल्स दी हुई है अपने एम्प्लॉयर को, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली, मैंने कहा कि आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे दिखाते हैं फॉर्म 16 क्या होता है, उसमें कैसे पता चलता है। ये फॉर्म 16 दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे सामने, आपके सामने है फॉर्म 16 का पार्ट ए। ये मैंने सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये पर्टिकुलर छुपाए हुए हैं, वरना और कोई रीज़न नहीं है इसके अलावा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये असेसमेंट ईयर 16-17 का है, और यानी कि प्रीवियस ईयर 15-16, 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 2016। अब ये पार्ट ए है क्योंकि हमने देखा है। तो ये पार्ट ए में क्या क्या आता है, नेम आता है, सर्टिफिकेट नंबर, नेम एड्रेस ऑफ एम्प्लॉई, पैन, टैन, डायरेक्टर का एम्प्लॉई का पैन आता है। और इसमें क्या आता है कि बेसिकली आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, समरी ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिट टैक्स डिडक्टेड, हमारा बेसिकली 4th क्वार्टर में इसने टैक्स काटा। मैं उसका रीज़न आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि ऐसा क्यों काटा उसने 4th क्वार्टर में, और कितना अमाउंट पे करा उसने। हमने 29,000 के आसपास और टैक्स काट लिया 8,000 के आसपास का। देखिए ये टैक्स काटा है। और आप नीचे ये इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट ए की है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो उसने आपको टैक्स काटा 8142 का, ऊपर आपने देखा तभी, तो वो उसने 2 चालान उसके जमा करवाए हैं टैक्स के। ये देखिए, तो तो ये देख रहे हैं आप, एक तो 31 मार्च को जमा कराया उसने और एक 6 अप्रैल को जमा कराया। 2 चालान जमा कराया उसने मेरे 8142 के। अब हम देखते हैं पूरी कैलकुलेशन कैसे करी गई है। उसके लिए आइए देखते हैं, जहाँ पे आते हैं, पहले आते हैं ग्रॉस सैलरी में। अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं। बेसिकली ये है पार्ट बी है, किसका, पार्ट बी है फॉर्म 16 का। तो आइए देखिए, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि पहले सबसे पहले आती है ग्रॉस सैलरी हमारी, वो सेक्शन 17 और सेक्शन 16 के प्रोविजन कंसिडर करके आती है। तो सेक्शन 17 में देख रहे होंगे, 17(1) आ रहा है, 17(2), 17(3। इसमें बेसिकली होता है कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो कोई नहीं है, परक्विजिट्स की वैल्यू क्या है, और बेसिकली इसकी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी, हर एक एम्प्लॉय के रिलेशन में आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हर एक एम्प्लॉयर एक शीट मेंटेन करता है एक एम्प्लॉय की, उसकी शीट मेंटेन उसकी करता है कि उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है पूरे मंथ की। तो वो शीट के बेस पे वो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करता है यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से। और फिर यहाँ पे डिडक्शंस आते हैं नीचे, जैसे आप देख रहे होंगे डिडक्शंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली एम्प्लॉयर जो है, प्रैक्टिकल चीज़ दिखाता हूँ आपको कि एम्प्लॉयर जो है वो कौन सी शीट मेंटेन करता है अपने हर एक एम्प्लॉयज़ के रिलेशन में। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शीट आप देख रहे हैं सामने, ये हर एक एम्प्लॉयर मेंटेन करता है अपने एम्प्लॉय के रिलेशन में हर एक मंथ की, कि कितनी उस ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करने के लिए और इनकम कितनी आ रही है उस सैलरी कंप्यूट करने के लिए। ये देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, पहले तो बेसिक पे और डी है तो पूरा ही 100% टैक्सेबल होता है, इसलिए वहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं होती। फिर एन्युटी, बोनस, कमीशन, सैलरी के एरियर्स ऐड करता है, वो भी 100% टैक्सेबल। फिर एचआरए ऐड करता है, वो उसमें लेस करता है, जो कि एग्जाम्प्ट होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। फिर लीव ट्रैवल कंसेशन ऐड करता है, उसमें एग्जाम कर देता है जितना है टैक्स, इनकम टैक्स ऐड के हिसाब से। फिर परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस प्रोवाइड करता है उसको 17 सेक्शन 17 के हिसाब से, उस पर जो एग्जाम है वो लेस कर देता है, नेट आ नहीं कितना टैक्सेबल है। फिर ऐसी लीव एंड कैशमेंट पेंशन उसको ऐड करता है, लेस कर देता है। ये हर एक केस में नहीं हो सकती, क्योंकि पेंशन तो तब मिलती है बेसिकली जब उसकी जॉब या उसकी सर्विस खत्म हो जाती है एम्प्लॉय की, तो उसके बाद मिलती है ये। तो ये हर एक केस में नहीं होगी लीव एंड कैशमेंट एंड पेंशन। तो जितनी एग्जाम है वो लेस करके बैलेंस टैक्सेबल है। उसके बाद देखिए, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा है पीएफ में, अगर 12% से एक्सेस है एम्प्लॉय की सैलरी का तो वो भी ऐड होता है। उसके बाद पीएफ में कोई इंटरेस्ट ऐड कर दिया, एक्सेस और नोटिफाइड अमाउंट, वो भी ऐड होगा सैलरी में। फिर हमारी ऐसे आई थी ग्रॉस सैलरी। अब देखिए,
ग्रॉस सैलरी के बारे में देखें, अभी हमने डिडक्शन देखी थी अंडर सेक्शन 16। कौन सी डिडक्शन होती है? दो होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स पेड, कोई अगर हो तो ये लेस करके बेसिकली हमारी आती है इनकम चार्ज 100 सैलरी। तो जो एक एम्प्लॉयर होता है वो ये शीट मेंटेन करता है हर एक एम्प्लॉय के रिलेशन में कि उसकी इनकम निकालने के लिए ग्रॉस, एक तो पहले ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए, उसके बाद उसकी इनकम 100 सैलरी निकालने के लिए, और इसके अलावा वो क्या मेंटेन करता है? इसके अलावा मेंटेन करता है जो भी उसकी 80C या 80C से 80U की डिडक्शंस होती हैं एम्प्लॉय की, वो सब वो मेंटेन करता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। जैसे आप अब यहाँ पे देखते हैं, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे कि कि ग्रॉस सैलरी जो है ऊपर सबसे ऊपर लिखी हुई है ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 17 सेक्शन 17 में परक्यूजिट्स अलाउंसेस, और उसके बाद वो सब एडजस्ट करके ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई है। तो ये वैल्यू जो है ये ग्रॉस सैलरी की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सी 4196 की, ये वैल्यू कैसे आई है? बेसिकली जो ये शीट हमने अभी देखी है यहाँ पे, ये शीट, इस शीट को फिलअप करने के बाद जो वैल्यू आई वो वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो अभी हमने देखी 414196 टोटल जो आ रही है सैलरी ये, और उसके बाद ये वाली फिगर है 414196 वाली, ये वाली फिगर है ग्रॉस सैलरी वाली अभी तक फिलहाल। और ग्रॉस सैलरी में फिर हम डिडक्शंस कंसिडर कर लेंगे, कौन सी? एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली ये होती है सेक्शन 16 की डिडक्शंस होती हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाया हुआ नीचे, सेक्शन 16 की डिडक्शन होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स पेड, इनको लेस करके बेसिकली सैलरी की इनकम आ जाती है एक एम्प्लॉय की। तो वही यहाँ पे आ रही है, देखिए एक एम्प्लॉय की यहाँ पे सैलरी की इनकम देखिए आ गई, इनकम चार्ज 100 सैलरी कितनी आ गई सामने आपके। और अगर हमारे केस में क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस केस में इस एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा और कोई दूसरी इनकम है ही नहीं, तो इसकी वही सैलरी वाली इनकम कोई हम GTI कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि कोई दूसरी इनकम है ही नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो GTI आ गई हमारी ये। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करा इन्होंने टैक्स, वो आपको दिखाता हूँ मैं प्रैक्टिकली लाइव। ये देखिए 407796 है ये GTI। इसमें से पहले हम डिडक्शन एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी एम्प्लॉय हमारे केस में थी कितनी थी, प्रोविडेंट फंड में उसकी 40 आ रही थी, 1 साल की हो गई। लाइफ इंश्योरेंस LIC ली हुई थी वो 80C की, वो भी 6055 की है। उसके बाद GS LIS की ये वाली भी 684 की डिडक्शन है। टोटल मिला के इसकी इतनी आ गई 46739, और अवेलेबल भी इतनी होती है। आपको पता होगा कि जो 80C 80CCC 80CCD की सबकी डिडक्शंस मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकती वो। उसके अलावा अदर डिडक्शन हमारे केस में थी 80D की थी, यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी की, तो उसका टोटल अमाउंट हमारा कितना प्रीमियम कितना पे करता है 12010 करा था 1 साल का, तो पूरा हमें एडजस्ट डिडक्टेबल हमें मिल चुका है। ये देखिए अब आइए आगे देखते हैं हम टैक्स कैलकुलेट कैसे आपको वो दिखाते हैं। देखिए तो हमारी बेसिकली ये सारी टोटल हमने डिडक्शंस कर ली, कितनी आई यहाँ पे 58749 कैसे आया? 58749 आया 46739 में ऐड कर दिया हमने 12010, तो आ गया 58749। तो ये ऐसे 58749 आ गए। और इसके बाद अगर हम देखें कि उस पर उन्होंने, अब हमारी टोटल इनकम आ गई कैसे आई? GTI में से टोटल इनकम, GTI में से डिडक्शन लेस कर दी 58749, तो आ गई हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? देखिए 349047। तो 349047 पे हम टैक्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको मैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। 349747 ये देखिए, आइए लिखते हैं यहाँ पे। थ्री 4747। तो भाई इसमें हम कैलकुलेट करना है हमने। अब देखिए पहले हमें पता है इंडिविजुअल के स्लैब रेट क्या है, पहले 2.5 लाख तक तो टैक्स नील होता है, तो लेस कर देते हैं 2.5 लाख पहले। ये आ गया बैलेंस, नहीं सॉरी, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, पहले से कुछ कैलकुलेशन खुली हुई थी दूसरी। ये देखिए दोबारा करके दिखाता हूँ कितना अमाउंट है 349047, 349047 में पहले 2.5 लाख तक टैक्स नील। आइए दिखाता हूँ, 2.5 लाख तक 2,50,000। अब देखिए 2.5 लाख पे टैक्स नील होता है पहले 2.5 लाख तक। ये आ गई बैलेंस इनकम। अब इस पे अगला स्लैब क्या होता है? पहले 2.5 लाख पे, पहले 2.5 लाख पे टैक्स नील, उसके बाद 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक तो इनकम है तो टैक्स 10%। तो ये 2.5 लाख तक है तो पहले 2.5 लाख पे नील, और उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के बीच इनकम 10%, यानी इसका 10% लेंगे, करते हैं 10%। इसका 10%, 10%, ये देखिए ये हमारा आ चुका है टैक्स 9904। अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 9905 कर देते हैं इसको, तो 9905 है बेसिकली राउंड ऑफ करके। आइए 9905, ठीक है, ये देखिए 9905 आ गया। अब क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर
टोटल इनकम इसकी जो है, इसकी जो टोटल इनकम है एसएससी की, वो आप ध्यान से देखिए, जो है 5 लाख तक है। देखिए कितनी आ रही है इसकी, 349,047 टोटल इनकम। तो क्योंकि टोटल इनकम इस एसएससी की 5 लाख तक है, तो आपको पता ही है क्या होगा, 2,000 का रिबेट भी मिलता है हमें सेक्शन 87A में, तो वो लेस कर देते हैं। ये 2,000 का रिबेट इसमें से लेस 2,000, ये दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी आपने देखा कि 99905 में से लेस अगर आप कर दोगे, अरे एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये देखिए, अभी हमने निकाला था 9,905 का टैक्स, और क्योंकि इसकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो 2,000 का रिबेट इसको मिलेगा। आइए लेस करते हैं 2,000 का रिबेट। देखिए क्या आता है इसका, इसी के पहले 7,905 आ गया। देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि इसका 7,905 का ही टैक्स आ रहा है एजुकेशन सेस से पहले, देख रहे हैं। तो ये 7,905 का ऐसे आया सैलरी पे, 7,905 का कैलकुलेट ऐसे किया गया। तो अब इस पर हम 3% सेस भी जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं 3%, क्योंकि एजुकेशन सेस होता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब ये देखिए सेस हमने प्लस कर दिया, कितना 237.15, देखिए वहाँ भी इतना ही आ रहा है, 237 पॉइंट हटा दीजिए, तो प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा टैक्स हमारा 8142, और राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 डिजिट में, तो 8142 आ गया टैक्स बेसिकली, देख रही है। तो ऐसे हमारा ये कैलकुलेट हुआ है 8142 का टैक्स, जो अब हमारी अभी अभी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए इसे क्लोज करते हैं। अब हम इसमें जाके चेक करते हैं कि फॉर्म 16 में कि हमारा 8142 का टैक्स उसने कितने कितने क्वार्टर्स में काटा और कैसे कैसे काटा एम्प्लॉयर ने हमारे। आइए देखते हैं ऊपर पार्ट ए में जाके। ये देखिए अब हम फॉर्म 16 के पार्ट ए में आ चुके हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले कॉलम में। आइए ये देखिए यहाँ पे क्या शो रहा है कि आपका जो समरी ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिट टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एम्प्लॉयर ने हमारा टैक्स जो है Q4 में काटा है 29,780 का, टैक्स उसने काटा 8142 का, अमाउंट पेड हमें करा 29,780 का, तो 8142 का टैक्स उसने काट लिया है। देखिए Q4 में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसने सीधा Q4 में क्यों ही काटा। हम तो बेसिकली एवरेज रेट लेके चलते हैं, जो भी टैक्स हमारा फॉर एग्जांपल 8142 आया, उसको 12 से डिवाइड करके उसको मंथली काटना चाहिए था। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। तो सेक्शन में लिखा है ऐसा, एक्चुअली में होता है ये कि जो भी एम्प्लॉयज है वो अपने एम्प्लॉयर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनको अभी उनको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो टैक्स अपना बेसिकली बाद में कटवाते हैं, लेकिन कटवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी हमारा पहले 3 क्वार्टर में हम चाह रहे हैं कि हमें पैसे ज़्यादा मिले, हमारा टैक्स कम कटे, तो हम एम्प्लॉयर से सेटिंग, तो हम एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि हमारा टैक्स आप 4th क्वार्टर में काट लीजिए, ताकि लेकिन उससे ये हमें सिर्फ एक ही नुकसान होता है एम्प्लॉय को कि उसका टैक्स मैक्सिमम एक बारी में सारा कट जाएगा, तो उसको पैसे उस महीने में काफ़ी कम मिलेंगे। फिर बाकी के 3 क्वार्टर उसने ऐश कर ली, और आखिरी क्वार्टर में उसको पैसे कम मिलेंगे क्योंकि उसका टैक्स सारा आखिरी क्वार्टर में कटा है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि आखिरी क्वार्टर में इसका टैक्स कटा है, तो वो हम ऐसे एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो काटे लास्ट क्वार्टर में काट ले, ताकि जिससे हमें पहले के 3 क्वार्टर्स में पैसे पूरे मिले, ज़्यादा पैसे मिले, और आखिरी क्वार्टर में से पैसे कम क्यों ना मिल जाए, और इससे हमारा टैक्स भी डिपॉजिट हो जाए, और हम पहले के 3 क्वार्टर्स पूरे पैसे का फायदा उठा सके, हमारी नेसेसिटीज के लिए यूज़ कर सके उस पूरी मनी को। तो बेसिकली इस केस में तो आपको पता चल गया होगा प्रैक्टिकली ये होता है, ये नहीं कि मतलब एवरेज रेट लेके चले मंथली कर दें। इसका मतलब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसने Q4 में हमारा डिडक्ट करा है टैक्स। तो इससे वही पता चलता है कि हम चाहे तो मंथली भी करवा सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम ऐसे भी करवा सकते हैं Q4 में। तो एक फॉर एग्जांपल एक्चुअल में ये क्या होता है, एक्चुअल में जो होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कंसिडर करूँ मैं, नॉर्मल रेजिडेंट, तो उसकी 2.5 लाख तक इनकम है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तभी टैक्स करना चाहिए। तो एक केस ये भी है कि अगर उसकी 2.5 लाख तक इनकम 3 क्वार्टर्स में थी, मान के चलिए, तो टोटल सैलरी की इनकम, तो उसका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ और चौथे क्वार्टर से होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके चौथे क्वार्टर में 2.5 लाख की लिमिट एक्सीड हो गई। तो ये भी एक केस है। तो जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में भी ये हुआ है कि एक्चुअली इसकी 2.5 लाख की इनकम जो थी वो तीसरे क्वार्टर में के बाद एक्सीड हुई होगी, इसलिए उन्होंने सारा टैक्स चौथे क्वार्टर में काट दिया। तो ये हो सकता है, एक ये केस हो सकता है, या तो दूसरा केस ये हो सकता है इस वाले में, इसमें ये हो सकता है कि इनकम तो उसकी एक्सीड चौथे क्वार्टर से पहले ही होगी 2.5 लाख तक, लेकिन उसने एम्प्लॉय ने ये कहा कि आप मेरा टैक्स सारा बाद में डिडक्ट कर लीजिए आखिरी क्वार्टर में, जिससे कि ये होगा कि अभी मुझे पूरे पैसे मिल पाएंगे। तो इसलिए ये ऐसा हुआ इस केस में कि इन्होंने सारा टैक्स अभी डिडक्ट नहीं करा इस टाइम पे, इसलिए Q4 में टैक्स डिडक्ट किया गया। ये कहानी है यहाँ पे।
तो आपको समझ आ गया होगा क्या है। और देखिए उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयर ने टैक्स जमा करवा दिया, चालान भर दिया। देखिए 31 मार्च को भरा और एक 6 अप्रैल को चालान भरा है। 7941 रुपीज़ का और 201 रुपये का चालान भरा है, 2 चालान भरे हैं उसने। तो बेसिकली 2 पॉइंट होते हैं। अगर प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि या तो हमारी एग्जम्पशन लिमिट जिस महीने से पार होनी शुरू होगी 2.5 लाख की, उस महीने से टैक्स डिडक्ट होना शुरू होगा हमारा। या तो हमारी एग्जम्पशन लिमिट पार हो चुकी है, हमारा टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, हम भी ये भी कर सकते हैं कि सारा के सारा एंड में डिडक्ट करवा लें, यानी कि लास्ट क्वार्टर में करवा लें बेसिकली, कि हमें पहले 3 क्वार्टर में सारे पैसे अगर पूरे मिल जाए बिना कम टैक्स कटे तो उसमें करवा सकते हैं। लेकिन सारा टैक्स अब एक आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूँ तो आप सारा टैक्स डिडक्ट करवा लीजिएगा अपनी रिटर्न भरने से पहले, जो 31 जुलाई को भरनी होती है इंडिविजुअल केस में। क्योंकि उस केस में ये होगा कि आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको ज़्यादा कट गया होगा तो। हमारे केस में तो ज़्यादा कटा नहीं, पूरा एग्जैक्ट कटा है। देखिए 8142 का, इस पर भी 8142 आ रहा है, और रिटर्न जो थी इसकी उसमें मैं आपको बताता हूँ 8142 ही आया था टैक्स। तो इसमें एग्जैक्ट पूरा कटा है, और ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन है सब। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, टीडीएस जो सैलरी कैसे काटते हैं, ऐसे एम्प्लॉयर काटता है। और हर एक एम्प्लॉय के रिलेशन में वो ये वाली शीट जो है अपनी, ये वाली शीट मेंटेन करता है हर एक एम्प्लॉय के रिलेशन में। ग्रॉस सैलरी को, इनकम अंडर सैलरी निकालता है, और उसके बाद फिर हर महीने टैक्स निकाल दिया। उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद आपको बेसिकली वो फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है साल के एंड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कब प्रोवाइड करा गया, डेट देखिए क्या आ रही है, लास्ट अपडेट 15 मई को हुआ है, 15 मई। लेकिन सर्टिफिकेट जो इन्होंने प्रोवाइड करा होगा आपको, मैंने डेट सिक्योरिटी रीजंस की छुपाई हुई, लेकिन ये इन्होंने प्रोवाइड करा है मई के अंदर ही करा प्रोवाइड। तो यानी कि इसका मतलब हमें समझ आ गया, यानी कि कब प्रोवाइड करा सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं 31 मार्च तक या उसके बाद प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जनरली फॉर्म 16 जो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, वो साल के एंड में प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, प्रीवियस ईयर के एंड में। और जब असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई को उसकी रिटर्न भर रही होती है, तो उसको उसको पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, इतना ही उसके रिटर्न में भरा जाएगा टैक्स। या रिफंड आएगा क्रेडिट, या पेबल आएगा तो वो सब उसके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा, या तो उसको पे करना होगा तो वो चालान भर देगा। तो ये बेसिकली केस है यहाँ पे। तो आपको मैंने यही बताना चाहता था कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना चाहता था कि जो सेक्शन में क्या लिखे और रियल लाइफ में क्या होता है, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये यहाँ पे ये इसलिए मैंने आपको दिखाया ये सब सेक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ आ गया होगा कि कैसे टीडीएस डिडक्ट होता है सैलरी पे बेसिकली, क्योंकि मेन सबको दिक्कत ये आती है कि सैलरी पे कैसे होता है, और एम्प्लॉयर ने हमारा इतना कैसे काट दिया टैक्स, और हमारा तो बल्कि कम टैक्स बन रहा था। तब मैंने आपको बता दिया कि आपको कैलकुलेशन चेक कैसे करनी है। मैं आपको दोबारा ब्रीफ में बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपको टैक्स कैसे डिडक्ट हुआ है, आपको सही हुआ कि नहीं हुआ, ज़्यादा तो नहीं कर दिया एम्प्लॉयर ने। क्या चेक करो आपको फॉर्म 16 मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से, उसको देखो, उसको पूरा वेरीफाई करो, उसको टैक्स कैलकुलेशन चेक करो, उसको अगर सही है कि गलत। सही है और सारी डिडक्शन उसने आपको प्रॉपर दिए कि नहीं, सारे परक्विजिट अलाउंसेस प्रॉपर दिए कि नहीं दिए, तो सारी डिडक्शन अलाउंसेस वगैरह सही है, तो इसका और टैक्स कैलकुलेशन सही है, तो उसका मतलब उसने एम्प्लॉयर ने आपके साथ टैक्स डिडक्ट सही करा है। और बाई चांस हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉयर ज़्यादा टैक्स काट देता है आपका, तो उस केस में क्या होगा, वो चेक कर लो आप कि आपका रिफंड फॉर्म 16 में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि फॉर्म 16 में रिफंड शो हो रहा होगा तो तभी वो फॉर्म 16 ही बेसिकली 16 के थ्रू ही आईटीआर भरता है अपना, क्या नाम है, एम्प्लॉयर। तो अगर फॉर्म 16 में रिफंड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो आपको रिफंड आईटीआर में भी आपको रिफंड ही आएगा, और आपको रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर तक रिटर्न भरने के बाद। तो बेसिकली ये होता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आपको देना चाहता था कि टीडीएस के केस में सैलरी पे अगर हो रहा है तो क्या आपको मेन बातों का ध्यान रखना है, एम्प्लॉय को क्या ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर का मैंने बता दिया ये रिक्वायरमेंट है, और एम्प्लॉय को क्या ध्यान रखना है आपको बता दिया। बेसिकली ये 5-6 चीज़ चेक करनी होती है आपको, जो मैंने आपको अभी बताई है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। मैं ये चाहता हूँ कि आपके टीडीएस के रिलेशन में, टैक्स के रिलेशन में बेसिकली मैं जितना हो सके उतना आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँ, जिससे आपको भी हेल्प मिले, और जिससे आप भी कहें कि हाँ अब सही टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, अब कोई हेरा फेरी टैक्स की नहीं हो रही है, और हमें भी टैक्स के पोजीशन आते हैं। क्योंकि इन जनरल एम्प्लॉय को प्रैक्टिकली मैं बताऊँ तो एम्प्लॉय को ये लगता है कि हमें टैक्स तो आता नहीं, एम्प्लॉयर तो हमारा ज़्यादा टैक्स काट देता है। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब से आप ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि सैलरी पे टैक्स डिडक्ट होता है, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं बेसिकली। हाँ ये हो सकता है कि जो मैंने सामने आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये सारे कंपोनेंट हर एक एम्प्लॉय के केस में प्रेजेंट ना हो, लेकिन 90% कंपोनेंट इसमें हर एक एम्प्लॉय के केस में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे डी, एन्युटी, बोनस, कमीशन, ये सब प्रेजेंट होते हैं इन जनरल। सैलरी एरियर्स, एचआरए, लीव टाइम कंसेशन, परक्विजिट अलाउंसेस, हर एक के एम्प्लॉय के केस में होते हैं प्रेजेंट। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अब आप भी वेल इक्विप्ड हो जाइए नॉलेज से, ये वाली जो मैंने आपको शेयर करी है, और आप भी अब क्वेरी रेस कर सकते हैं। अगर तो जैसा हमने अभी 2 मिनट पहले देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे एम्प्लॉयर शीट मेंटेन करता है सैलरी की, कैसे आपको फॉर्म 16 देता है साल के एंड में, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, और आपका आईटीआर में कितना भरा जाएगा, आपका टैक्स जब 31 जुलाई को आईटीआर भरी जाएगी आपकी।
जो भी टैक्स डिपार्टमेंट वाले भरेंगे। तो मैं बेसिकली आपको यही दिखाना चाह रहा था। और आपको लिमिट्स तो पता ही होंगी, एग्जेम्पशन लिमिट एक दो बातें और शेयर कर देता हूँ कि 2.5 लाख की होती है बेसिकली इंडिविजुअल्स, और उसके बाद 2.5 लाख तक टैक्स नील। उसके बाद जो 60 साल है उससे 60 साल तक का है, 60 साल तक का वो बेसिकली होती है अपनी, मान लीजिए 3 लाख तक टैक्स नील होता है। और उसके बाद जो 80 साल तक का सीनियर सिटीजन है तो उसका 5 लाख तक टैक्स नील होता है। तो ये लिमिट्स जब पार हो जाएंगी इन सब की, तब से टैक्स डिडक्ट होना शुरू होता है इनका। किसमें? अंडर 100 सैलरी, वन सेक्शन 192, तब इनका डायरेक्ट होना होता है, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट होना शुरू होता है अंडर सेक्शन 192। तो ये आपको दिखाना चाह रहा था कि आप भी एकदम अलर्ट रहें और कोई आपको भी पता रहे कि कितना टैक्स आपको डिडक्ट हुआ और कितना होना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। और नीचे सेक्शन में मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली आप ये देख रहे होंगे कि ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई कौन सी, जो एग्जाम्ड कितना होता है। बेसिकली आप पूछोगे एग्जाम्ड कितना होता है, अगर मैं पूरा बता रहा हूँ तो आप कह रहे होंगे एग्जाम्ड कितना होता है। तो बेसिकली एग्जाम्ड कितना होता है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप वो भी आपको 100% क्लैरिटी आ जाए इस पूरी शीट की कि एग्जाम्ड अमाउंट कितना होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।